Hello everyone, welcomes you all in the premises of Kundana Study Campus। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियोज बनाए हैं नाउन और प्रोनाउन के। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो पहले आप उसको देखिए और उसके बाद बारीकी से आइए। आज हम लोग सीखने वाले हैं काइंड नंबर 3 एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में हम लोग आज बारीकी से अच्छे से सीखेंगे। इसके बाद अगर आप आज का क्लास आपने कर लिया तो आगे आपको कभी भी एडजेक्टिव में कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो जनरल कंपटीशन की तैयारी हो या लोअर लेवल की। तो आइए सीखते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव, हिंदी मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव इज विशेषण। तो हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? विशेषण। तो सबसे पहला आपका इसका डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, मीन्स संज्ञा या सर्वनाम को क्या करता है? जो क्वालिफाई करता है, जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, उसको क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन है आपका, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स ये हुआ कि विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम के लिए, संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ चीज़ों को जोड़ता है सेंटेंस में, या फिर वही कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो सेंटेंस में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो आइए कुछ एडजेक्टिव्स मैंने यहाँ पर तैयार किए आपके लिए। गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रूएल, स्वीट, बिटर, थिन, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड, ब्यूटीफुल, अगली, ब्लैक, रेड, ब्राउन, सम, मच, लिटिल, मैनी, एनी, सच, फ्यू, ईच, आइदर, विच, हुज, etc। तो ये सभी आपके एडजेक्टिव्स हैं। इसके साथ के साथ मैं एक चीज आपको और भी ऐड करना चाहता हूँ, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? जैसे आप किसी चीज को किसी से कंपेयर करते हो तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, दिस मार्कर इज बेटर देन अ पेन। मीन्स ये क्या है? यह मार्कर जो है यह कलम से अच्छा है, ठीक है। या फिर आप किसी और चीज को कंपेयर करते हो, मोहन इज बेटर देन राम। मोहन जो है वो राम से बेटर है। और सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या करते हो? जैसे आपको मैं बताऊं, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आप लिखते हो गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो गुड हो गया आपका नॉर्मल, कंपैरेटिव डिग्री में आपका हो गया बेटर, एंड सुपरलेटिव डिग्री में यही हो गया आपका बेस्ट। तो और भी कुछ इसी तरह से सेंटेंसेज है। तो सुपरलेटिव डिग्री में भी आप क्या करते हो? सबसे जो अच्छा होता है उसके लिए आप सुपरलेटिव डिग्री लगाते हो, और किसी और से कंपेयर करने के लिए, किसी और के अनुपात में आप अच्छा दिखाने के लिए किसी को जब करते हो, वहां पर आप बेटर का यूज, यानी कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हो। बात समझ में आई? इतना कंपेरेटिव डिग्री उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम एडजेक्टिव के कुछ एग्जांपल्स को सीखते हैं, उसके बाद हम बारीकी से इसके भी काइंड्स को अलग अलग तरीके से सीखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है, इट इज अ गुड पेन। यह क्या है? एक अच्छी कलम है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये गुड जो है ये एडजेक्टिव है, और ये क्या कर रहा है? पेन का विशेषता बतला रहा है कि पेन क्या है? अच्छा है। तो पेन क्या है? नाउन है। पेन क्या है? नाउन है। और नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पेन का विशेषता कौन बता रहा है? गुड। तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज अ गर्ल अगर रहता है, या सी इज गर्ल, वह एक लड़की है, यहाँ तक तो नॉर्मल सेंटेंस थी। लेकिन इसी में अगर ब्यूटीफुल लग गया, जैसे यहाँ क्या हो गया? ब्यूटीफुल। तो लड़की क्या है? लड़की जो है वो ब्यूटीफुल है, लड़की सुंदर है, यानी लड़की की विशेषता को बतला रहा है कि गर्ल इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। द ट्रेन इज फास्ट, सॉरी, दैट इज अ फास्ट ट्रेन। यहाँ पर अगर होता है दैट इज अ ट्रेन तो वो एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? फास्ट ट्रेन है, मीन्स वो सबसे तेज ट्रेन है, सबसे तेज ट्रेन है। सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे। सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि सम क्या है? ये इससे नाउन से पहले आकर के लग रहा है, तो ये भी क्या है? एक, ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है।
इसके बाद आई हैव रेड पेन्स, तो यहाँ पर कलमे की विशेषता कौन बतला रहा है? रेड, तो रेड इज एन एडजेक्टिव। ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का क्या कर रहा है? ये इंडियन जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नाउन से पहले अगर कोई आपको, जैसे आप इसमें क्या होगा आगे आगे, अब अभी हम 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, तो उसमें आप ये जानेंगे कि बहुत सारे जो प्रोनाउन हमने पढ़ा था उसमें और इसमें रिलेशन होगा, मीन्स एक ही तरह का एक ही नाम भी होगा, केवल वहाँ पर एडजेक्टिव बदला जाएगा, लेकिन वो प्रोनाउन जो आपने पढ़ा था वही पढ़ेंगे। लेकिन इनमें एक ही अंतर होता है कि प्रोनाउन क्या होता था, नाउन के बदले में यूज होता था, लेकिन ये एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन के साथ हो यूज होगा और नाउन के तुरंत पहले यूज होगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है, बहुत कुछ मिलता जुलता होता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन से। आप अभी देखिए डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा था, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन आपने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था आपने, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था आपने, यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इसी प्रकार से आइए, ये सभी जो है क्या है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, विशेषण के प्रकार हैं। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी मीन्स गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मीन्स परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स संख्यावाचक विशेषण, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण, पॉजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्यष्टिवाचक विशेषण, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव प्रबल बोधक विशेषण और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो ये रहे आपके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बारीकी से कौन से एडजेक्टिव में कहाँ क्या रूल्स नियम अप्लाई होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि एडजेक्टिव। सबसे पहला आपका है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में, जैसा कि इसमें क्या होता है, adjectives of quality show the adjectives of quality show the quality of a person or thing। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो गुण का बोध कराता हो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी जो विशेषता बतलाता हो किसी भी व्यक्ति या वस्तु का, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताता हो, गुण का बोध कराता हो, गुण की विशेषता बतलाता हो, व्यक्ति या वस्तु का गुण बताता हो, उसको हम क्या कहते हैं, एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है, राम एक व्यक्ति है, राम एक व्यक्ति है और उसका विशेषता कौन बता रहा है, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो राम क्या है, अच्छा है। अच्छा क्या विशेषता बतला रहा है, राम का अच्छाई क्या विशेषता है, तो गुड इज एन एडजेक्टिव। तो राम के लिए प्रश्न, तो राम क्या है, एक नाउन है। यहाँ पर आपने देखा कि पर्सन के लिए अगर कोई शो करेगा क्वालिटी उसका, तो ये वो क्या होगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होगा। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। इसी प्रकार से सी इज ब्यूटीफुल, सी क्या है, प्रोनाउन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है, कि नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो सी क्या है, प्रोनाउन है। किसी लड़की के नाम के लिए आया सी, तो सी इज ब्यूटीफुल, वह क्या है, सुंदर है। वह लड़की होती तो दैट इज अ नॉर्मल सेंटेंस, बट हियर सी इज ब्यूटीफुल यानी वह सुंदर है। तो सुंदरता क्या है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। द टेबल इज लॉन्ग, तो टेबल क्या है, नाउन है, आप जानते हैं। तो टेबल क्या है, नाउन है, बट यहाँ क्या हो रहा है, टेबल जो है वह लंबा है। टेबल क्या है, लंबा है, तो लंबा क्या हो गया यहाँ पर, विशेषता। तो नाउन का क्या हो रहा है यहाँ पर, या थिंग्स का क्या हो रहा है यहाँ पर, विशेषता बता रहा है। तो दैट इज नॉन एज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। द पेन इज रेड, तो क्या है, पेन जो है वो लाल है। तो लाल जो है क्या है, विशेषता है, पेन की विशेषता है, खासियत है। तो सो दैट्स वाई रेड इज एन एडजेक्टिव। तो आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बात करते हैं हम काइंड नंबर 2, जो कि क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाण
परिमाणवाचक विशेषण, यानी जिसको मापा या तौला जा सके, जिसको काउंट नहीं किया जा सके, वैसे पदार्थ का जो क्या करता हो, एडजेक्टिव यानी विशेषता बतलाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। वंस अगेन एक बार फिर से समझिए, परिमाणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, जिस भी व्यक्ति या वस्तु को मापा या तौला जाए, उसकी गिनती नहीं किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल द होल पल्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स पूरा का पूरा दाल जो है वो बांटा चला गया। आप कहेंगे कि सर ये तो मैं उसको गिन सकता हूँ, अगर एक मुट्ठी हो जाए तो आप गिन सकते हो। अगर मान के चलो अब रूम भर दिया जाए, एक गोडाउन भरा हुआ है, उसको आप गिनती करने के लिए दे दिया जाए तो आपसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सो इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या होता है, ये क्वांटिटी हो गया। तो क्वांटिटी के लिए हम जो क्वांटिटी का क्या करता हो, क्वांटिटी का विशेषता बतलाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो द होल जो है वो क्या है, द होल जो है ये क्या कर रहा है, द होल विशेषता बतला रहा है, किसका, तो दाल का। सो इट इज एन एडजेक्टिव। समझ में आई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उन्होंने क्या किया, अपना सारा धन खो दिया, उन्होंने अपना सारा धन खो दिया। तो धन भी यहाँ पर क्या है, आपने देखा अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। तो ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, तो यहाँ क्या है, आप देख रहे हो ऑल जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, जो कि हिज के पहले आ रहा है। और तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, तो उन्होंने एक भी चावल नहीं खाया। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, तो एनी क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। ही हैड सम राइस, तो उनके पास कुछ चावल है, ठीक है। तो इसमें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में का एग्जांपल है, कुछ एडजेक्टिव्स हैं, सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, इनफ, एटीसी। तो ये सभी जो एडजेक्टिव्स है, इसको आप क्या कर सकते हो, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं काइंड नंबर थर्ड की ओर। काइंड नंबर थर्ड, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें संख्या से रिलेटेड या फिर जैसे कुछ मात्रा को दिखाना होता है, तो वो भी क्या होता है, या कुछ मात्रा या नहीं, कोई भी मात्रा नहीं, तो वैसे केसेज में भी क्या होता है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का यूज होता है। आइए इसका पहले डिफिनेशन जानते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ट और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग्स स्टैंड्स। मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या करता है कि कितना पर्सन है, कितने व्यक्ति है या कितने चीज है, इन चीजों को दिखाता है। और साथ ही साथ क्या करता है कि कोई भी पर्सन या थिंग्स यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो है किस ऑर्डर में है। तो ऑर्डर का मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ आकर के मैं कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स को जब बताऊंगा तब आपको बताऊंगा ऑर्डर क्या होता है। पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ऑल मैन मस्ट डाई, तो ये भी कोई नंबर है। ऑल मीन्स क्या, सभी, तो सभी का भी कोई नंबर होता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में यानी क्या हो गया, ऑल मैन मस्ट डाई मतलब सभी लोगों को मरना होगा, मरना चाहिए। तो क्या है, ऑल क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, ठीक है। इसके तुरंत बाद आप देख रहे हो कि यहाँ क्या है, नाउन आ रहा है। तो ऑल क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया। दूसरा आपका द कैट हैज वन टेल एंड टू आईज। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, टेल जो है ये नाउन है और वन जो है ये एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। टू जो है यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ ये क्या हो गया, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो गया। तीसरा आपका ही वॉज द फर्स्ट मैन, तो ये जो है आपका फर्स्ट, इसके बाद आप देख रहे हो मैन लगा हुआ है। तो फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पर, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो गया। अब इसको समझिए, कार्डिनल्स क्या होता है और ऑर्डिनल्स क्या होता है। कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स भी नंबर होता है। जैसा कि आप जानते हो, कोई भी आप 1 2 3 काउंटिंग करते हो कोई, तो मैंने क्या बोला, इसमें काउंटिंग नंबर ही होगा ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। तो नंबर्स का एडजेक्टिव, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 या फिर ऑल, सम, लिटिल, तो ये सब भी क्या हो गया, नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव में ही आते हैं। आइए कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स में क्या होता है।
कार्डिनल्स यानी काउंटिंग नंबर कोई भी आप, नॉर्मली काउंटिंग जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ऑर्डिनल्स में क्या होता है, इसी चीज को अगर आप आपसे कोई आपका क्लास पूछता है तो आप क्या कहते हो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। अगर आपको कोई वही नंबर बोलेगा कि नंबर कितने हैं बताओ, तो आप 1 2 3 4 बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों चीज अगर इस्तेमाल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 भी यूज कर सकते हो, और ये ऐसे नंबर में भी आप लिख सकते हो, और इसको भी आप क्या कर सकते हो, नंबर में लिखते हो तो 1ST लगाते हो, या सेकंड लिखते हो तो 2ND, यानी ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 3 और दे करके RD लगाते हो। तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 ये भी हो गया। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, और ये भी आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। आइए इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सी एट सम ऑरेंजेस, तो उन्होंने क्या किया, कुछ नारंगियां खाया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में यूज करते हैं, ठीक है। आई हैव नो पेन्स, आई हैव नो पेन्स, मेरे पास कोई भी कलमे नहीं है। हैव यू एनी मिल्क, क्या तुम्हारे पास कुछ दूध है। तो मिल्क क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी एनी का यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में आता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। तो इसमें आप लोगों ने इससे पहले प्रोनाउन में पढ़ा था डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आइए दोनों को रिलेट करते हैं, दोनों में आखिर अंतर क्या होता है। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता था कि वहां पर संज्ञा के बदले प्रोनाउन, संज्ञा के बदले कोई शब्द यूज होता था, तो उसको हम क्या कहते थे, प्रोनाउन। बट यहाँ क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम के साथ में क्या होगा, जो यूज होगा वर्ड, उसको क्या कहेंगे हम, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो आइए, सेम सेम वैसा ही था, जो आपको प्रोनाउन यूज होता था वैसा ही वही वर्ड यहाँ भी यूज होगा। जैसे आप देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच, दीज ऑल आर द एडजेक्टिव्स एंड डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। यही आप डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ते थे। तो सबसे पहला इसका डेफिनेशन जानते हैं। द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड अ डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा कि आपको मैंने बताया था डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में कि दिस इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल। तो वहां पर क्या मतलब, किसी लड़के को दिखा करके मैं बोल रहा था कि यह एक लड़का है, किसी लड़की को दिखा करके मैं बोल रहा था कि यह वह जो है एक लड़की है। तो लड़की के नाम के लिए वह आता था, लड़का के नाम के लिए यह आता था। तो इसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगा, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये सब इस्तेमाल होगा, बट नाउन के रहते हुए। आइए फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दिस मैन विल गाइड यू। तो दिस मैन, तो यहाँ ये मैन क्या है, नाउन है, आप जानते हैं कॉमन नाउन है। तो नाउन से पहले अगर दिस यूज होता है, किसी नाउन से पहले अगर दिस या दैट, दीज, दोज में डिमोस्ट्रेटिव नाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स यूज होते हैं, दैट इज नॉन एज डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डू यू अंडरस्टूड। चलिए, तो दिस मैन विल गाइड यू में क्या है, दिस क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और यहाँ देखिए दूसरा, आई डिड नॉट लाइक दैट वोमेन। तो यहाँ पर क्या है, दैट, दैट क्या हो रहा है, पॉजिटिव सॉरी डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, जो कि वोमेन से पहले है। आप जानते हैं कि वोमेन क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन है, और उससे पहले अगर कोई वर्ड यूज हो रहा है और एज अ प्रोनाउन और एडजेक्टिव, दैट इज नॉन एज एडजेक्टिव। एंड विच एडजेक्टिव, दैट इज डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए तीसरा देखते हैं, दीज पेन्स आर माइन। ये कलमे क्या है, मेरे हैं। तो दीज यूज हो रहा है किसके पहले, पेन्स। तो पेन्स क्या है, यहाँ पर नाउन है, और उससे पहले अगर यूज होता है तो दैट इज नॉन एज डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। I hope you all have understood. If you don't understood, then please comment on the YouTube channel. अब आगे बढ़ते हैं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की तरफ, संबंधवाचक विशेषण। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता था, पोजेशंस दिखाने के लिए या अधिकार दिखाने के लिए या मालिकाना हक दिखाने के लिए हम वहां पर प्रोनाउन यूज करते थे। तो वर्ड तो वही सब रहेगा यहाँ भी, माय, माइन, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, वही सब वर्ड्स तो वही सब रहेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको इसके एडजेक्टिव लिखे हैं, माय, आवर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर।
तो यही सभी चीजें आप प्रोनाउन में भी लगाते थे वहां पर। लेकिन अब एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर क्या होगा, इन सभी वर्ड के साथ साथ तुरंत बाद क्या होगा, वो यहाँ पर नाउन आएगा। और जब नाउन आ गया इस इन वर्ड्स के बाद, तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। और कौन सा एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसमें भी वही होगा, देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव शो पोजेशन और रिलेशन। इसमें भी क्या होगा, या तो अधिकार दिखाएगा या किसी का रिलेशन दिखाएगा। तो हम क्या समझेंगे कि ये जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आइए देखते हैं, दिस इज माई स्कूल, ये क्या कर रहा है, हमारे स्कूल से रिश्ता बना रहा है। और स्कूल से पहले भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। स्कूल क्या है, नाउन है, तो पहले यूज हो रहा है। तो माय अगर पहले यूज हो गया, अगर इसके जगह पर मान लीजिए, अभी मैं आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों का डिफरेंशिएशन भी बताऊंगा कि कैसे आप, जैसे देख लीजिए यहाँ पर, पहले उसी को देखिए, दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक, यानी अगर बुक से पहले हिज आ गया, सॉरी, अगर यहाँ पर ये जो है आपका, तो दिस बुक इज हिज, तो चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये दिस इज हिज बुक अगर होगा तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि दिस बुक इज हिज तो ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स कलर, इट्स के साथ साथ क्या हो रहा है, कलर, ठीक है। तो इट्स क्या हो गया यहाँ पर, पॉजेसिव एडजेक्टिव। माय मदर इज इल, माय के साथ मदर आ रहा है, तो माय क्या है यहाँ पर, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो आप इसमें ऐसा भी क्या कर चुके हैं, पहले से हम लोग प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसको सीखेंगे। उसके बाद आपका 3 और काइंड बचता है, आइए उन सभी को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का यूज होता था। सेम उसी वर्ड का यहाँ भी यूज होगा, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में होगा। यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के केस में होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन। सिंपली सा दिया हुआ है। इससे पहले मैं आपको जोर दे करके बताता था, डेफिनेशन में ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है कि डायरेक्ट ये क्या है कि दिया हुआ है कि इट इज फॉलोड बाय अ नाउन, मीन्स ये नाउन को फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए, ईच बॉय हैड अ पेन, तो हम लोग प्रोनाउन में क्या पढ़ते थे, ईच ऑफ द बॉय, क्या पढ़ते थे, ईच ऑफ द बॉय हैड अ पेन। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट कोई ऑफ का यूज होगा नहीं, इसमें डायरेक्ट ईच के बाद कोई नाउन आएगा, एवरी के बाद कोई नाउन आएगा, एवरी मैन, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अगर आपका नाउन के पहले तुरंत यूज होता है ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, देन इट इज नॉन एज एडजेक्टिव, ठीक है। तो ईच बॉय हैड अ पेन, प्रत्येक लड़के के पास एक कलम है। एवरी मैन हैज हिज ऑन ड्यूटी, सभी लोगों के पास, प्रत्येक लोगों के पास उनकी अपनी काम है, ड्यूटी है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको उम्मीद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की। जैसा कि आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो व्हाट, विच, हुज, विच, ये सब का जो इस्तेमाल होता था विदाउट नाउन, देन दैट इज नॉन एज प्रोनाउन, बट हियर विद द नाउन यूज होगा, सो हम इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव्स। तो आइए, व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अगर ये नाउन के साथ यूज होगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम इसको, इन सभी वर्ड्स को क्या कहेंगे, व्हाट, विच, हुज को क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आई, ये डेफिनेशन यही कह रहा है। तो आइए एग्जाम्पल को जानते हैं। व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, कौन सा क्वेश्चन जो है शिक्षक ने पूछा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर नाउन है, क्वेश्चन क्या है, नाउन है, और उससे पहले व्हाट लग रहा है, मीन्स ये क्या है, एडजेक्टिव है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच बॉक्स इज योर्स, कौन सा बॉक्स तुम्हारा है। तो बॉक्स क्या हो गया, यहाँ नाउन हो गया, बॉक्स क्या हो गया, नाउन हो गया।
और विच जो है इससे पहले आ रहा है, यानी विच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट है आपका हुज बुक इज दिस। हुज बुक इज दिस, तो हुज क्या है, बुक से पहले आ रहा है, मीन्स हुज जो है ये एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि बुक जो है नाउन है। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने ये काइंड्स आपके जो 8 और 9 है वो मैंने एक ही में लिख के समझा रहा हूँ। तो आइए हम प्रॉपर एडजेक्टिव और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को समझते हैं। प्रॉपर नाउन में पढ़ते थे वैसा ही क्या होगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव में ही पढ़ना होगा, उसी के जैसा। तो आइए एडजेक्टिव जब होता है तब क्या होता है, आप प्रॉपर नाउन को आप पढ़ चुके हैं। प्रॉपर नाउन में किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग्स के बारे में जिसका नाम होता था उसको जानते थे। तो इसमें भी क्या होगा, एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। तो जो भी एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बना हुआ होगा उसको क्या कहेंगे, हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। देखिए जैसे ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, ये नाउन है आपका, और ये प्रॉपर नाउन का था। इंडिया क्या था, प्रॉपर नाउन था, तो इससे ये इंडियन बन गया, तो दैट इज नॉन एज एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किसको किसको कहते हैं, समझ में आ गया। तो आइए दूसरा है आपका इंडियन इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट। यहाँ देख रहे हो फार्मर क्या है आपका कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से पहले क्या हो रहा है यूज, यहाँ इंडिया का इंडियन बन गया, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मतलब ये प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इंडियन बन गया, इसका मतलब ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर। तो यूरोप क्या था, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो वहां पर यूरोपियन बन गया, और इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये रहा, ये हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। अब आगे की बात करते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसा आप पढ़ते थे एम्फेटिक प्रोनाउन, सेम उसी प्रकार से क्या है आपका आपका क्या है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देखिए क्या कह रहा है, ऑन वेरी सेम etc आर सच एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू कन्वे emphasizing on the nouns that follow them. Such adjectives are called emphasizing adjective. मीन्स वैसा है कि जो ये सभी वर्ड्स जो हैं ये सभी emphasizing adjective कहलाते हैं, कब, जब ये नाउन को फॉलो करते हैं। तो आइए एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग जानते हैं, सीखते हैं। आई सॉ देम विद माई ऑन आईज, क्या हो रहा है, आई सॉ देम विद माई ऑन आईज, तो क्या है, आईज जो है यहाँ पर नाउन है और इससे पहले ऑन यूज हो रहा है, मीन्स ये क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, तो ऑन किस कौन से एडजेक्टिव में होता है यूज, तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, इसी प्रकार से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हो, ऑन वेरी सेम सभी को लगा करके आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देखिए दिस इज द वेरी बुक, सॉरी दिस इज द वेरी बुक होता है यहाँ पर, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, यह वही किताब है जिसको मैंने देखा। तो इसी प्रकार से आपका ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव तक समाप्त हो गया। जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए, ताकि मैं आपको अलग से भी समझा सकूं, या दूसरा वीडियो जो है मैं उस पर्टिकुलर थिंग्स पर बना दूं ताकि आप अच्छे से सीख सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए आपका लास्ट और 10वां काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। तो इसमें क्या होता है, जैसे हर्षोल्लास वाली बात हो गई, हुर्रा या ये, तो एक्सक्लामेशन मार्क लगता है इसमें और इसका थोड़ा सा अलग अजूबा अर्थ हो जाता है। तो आइए एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता क्या है, व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के तौर पर जब ये यूज होता है, क्या, तो व्हाट, अगर एक्सक्लामेशन मार्क यहाँ लगा हुआ होगा सेंटेंस के लास्ट में, तो ये अगर व्हाट होगा यहाँ पर तो दैट इज नॉन एज एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। बात समझ में आया, केवल व्हाट जो होता है ये क्या होता है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है। कब, जब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट यूज होगा तो ये क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। उम्मीद है आप लोग सभी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, और जो है
और क्वेश्चंस आप लोग पूछा कीजिए। क्वेश्चन नहीं पूछते हो या इसका मतलब है आप लोगों को कोई समस्या नहीं आती। और पढ़ाई का मतलब होता है समस्या आना। आप पढ़ाई करोगे तो ही समस्या आएगी, इसका मतलब मैं सोचूंगा कि आप पढ़ाई नहीं करते हो। चलो आगे देखता हूँ। अगर आपको क्वेश्चंस कुछ आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और एक्सरसाइज अब दिए हुए होंगे, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए इसको और अच्छे से